नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आप देखते हैं महत्वपूर्ण क्लास में। भाई एक तरीके की क्लास है जिसकी डिमांड आप सभी लोग बहुत टाइम से कर रहे थे। और हमारी आज की इस क्लास के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि जो ये सोशल साइंस या फिर जो हमारा ये सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट होता है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग या फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। कैसे आप सामाजिक अध्ययन के अंदर अपने इंटरेस्ट को पैदा कर सकते हैं। अब जब ये इंटरेस्ट आपका अपने आप पैदा हो जाएगा, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं हमारे आज के सेशन में, इसके बाद फिर आप बहुत अच्छे तरीके से सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन के अंदर अपनी रुचि को जागृत कर चुके होंगे और उसके बाद आप आसानी के साथ पूरे में से पूरे नंबर अपने सामाजिक अध्ययन के अंदर लेकर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं और एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या तरीके हैं जिनको अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो जो आपकी सोशल स्टडीज है वो बोरिंग से आप क्या देखते हैं दोस्तों कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनने वाली है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ बातें हैं, उनको आप लोग ध्यान से सुने और अच्छे तरीके से इन बातों को आप लोग अप्लाई करना शुरू करें और उसके जरिए सोशल साइंस को आप लोग अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाते चलिए। सबसे पहले अगर बात की जाए, जब भी हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन हमें बेसिकली 4 हिस्सों में बटा हुआ देखने को मिलता है ना। तो सोशल साइंस के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है बेटा, इसके अंदर हमें इतिहास देखने को मिलता है। इसी के साथ आप सभी को पता है कि इसके अंदर हमें भूगोल देखने को मिलता है। इसके अंदर सोशल स्टडीज के अंदर हमें अर्थशास्त्र देखने को मिलता है जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। और उसी के साथ साथ इसके अंदर हमें राजनीतिक विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस भी देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? जी हाँ। तो ये 4 चीजें आप देखते हैं कि हमें सोशल स्टडीज के अंदर या फिर सामाजिक अध्ययन के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए सोशल साइंस के कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं इतिहास के संदर्भ में। अब अगर आप लोग इतिहास के इन टॉपिक्स के बारे में अपने इंटरेस्ट को पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी रुचि इन टॉपिक्स के अंदर जागृत हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे आप क्या देखते हैं कि आर्टिकल्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं या फिर कुछ मूवीज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो किसी टॉपिक पर होती हैं। जैसे भारत की आज़ादी, कक्षा 10वीं में भारत में राष्ट्रवाद एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं कि आपको ऑनलाइन दिखती हैं। जब आप इन वीडियोस को देखते हैं टॉपिक के हिसाब से, जैसे चंपारण का हमारा एक सत्याग्रह है, अगर इस तरीके के टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो जब आप इससे रिलेटेड वीडियो को देखेंगे ऑटोमेटिकली जब भी आप किसी चीज़ का विजुअलाइजेशन देखते हैं, जब आप किसी चीज़ को वीडियो के फॉर्म में देखते हैं तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है और आपका इंटरेस्ट या फिर आपकी रुचि उसके अंदर पैदा होती है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि कुछ आर्टिकल हैं या फिर कुछ शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट मूवीज अगर आपको दिख रही हैं उसको आप देख सकते हैं। या फिर इसी के साथ साथ देखा जाए तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज हैं जिसके अंदर अगर आप देखें कि अगर आप इन मूवीज को देखते हैं, इन मूवीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो भारत के अंदर अगर आप 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास मंगल पांडे मूवी है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा मध्यकालीन भारत रहा जिसके अंदर हमें खिलजी और उसी के साथ साथ वो किस तरीके से शासन किया करता था उससे रिलेटेड पद्मावत मूवी है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी महाराज जी से रिलेटेड, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब से रिलेटेड किस तरीके की सिचुएशन रही, तानाजी का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। तो ये जो कहानी है ये हमें मुगलों और मराठाओं के बीच के जो पूरी की पूरी कहानी थी उसको हमारे सामने प्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कुछ मूवीज हैं, आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो बनी हुई मूवी है उसको देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आप गांधी जी के ऊपर बनी हुई जो मूवी है, जब आप इसे देखते हैं जो फुल्ली तौर पर आप देखते हैं कि फ्री में अवेलेबल है, तो इस मूवी को देखकर आपको आज़ादी के सारे इंसिडेंट समझ में आ जाते हैं और आप अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को अपनी बुक्स के अंदर समझ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए दोस्तों, जोधा अकबर एक मूवी है ना, सरदार पटेल पर हमारी एक मूवी आती हुई दिखी है, वीर सावरकर पर आती हुई हमें एक मूवी दिखी है ना, उसी के साथ साथ शहीद भगत सिंह पर आती हुई दिखी है। तो इन सारी मूवीज को देखकर कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क के अंदर आप देखते हैं कि जो सोशल साइंस के टॉपिक्स अब तक बोरिंग रहे थे, जब आप इनको मूवीज के तौर पर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत की आज़ादी की बात हो, भारत में राजाओं के शासन की बात हो, भारत में मराठाओं और उसी के साथ साथ मुगलों की लड़ाई की बात हो, इनकी मूवीज को देखकर हमारे मस्तिष्क के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि पूरे तौर पर हमें इंटरेस्ट आता हुआ दिखता है। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो चीज़ें आपके सामने रहेंगी। उसी के साथ साथ दूसरी चीज जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको डिस्कशन करना होता है। अगर आप खुद ब खुद कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, मान लो कि तुम क्लास 9th में पढ़ते हो और वहां पर एक चैप्टर है, आप देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति,
उस चैप्टर को आपने पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कुछ दोस्तों के साथ उस चैप्टर से रिलेटेड बातों पर डिस्कशन कर सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, तुम बताओ, एक बच्चे को टॉपिक दे दिया जाए। उसी के साथ साथ आप देखें कि आप अपने साथी से कहें दूसरे के कि फ्रांस की क्रांति के होने से दुनिया में क्या बदलाव हुए। तो जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आप खुद ही उस पर डिस्कशन करते हैं तो उसके ज़रिए आपकी पढ़ाई खुद ब खुद बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो ये जो बोरियत या फिर बोरिंग अप्रोच आपको देखने को मिलती है सामाजिक अध्ययन के अंदर, अगर आप डिस्कशन करना उस पर शुरू कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने 2-4 के ग्रुपों के साथ, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अपने सामाजिक अध्ययन के विषय के अंदर इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और इस डिस्कशन के जरिए आपको बहुत सारे आप देखते हैं दोस्तों कि ज़बरदस्त आइडियाज़ और ज़बरदस्त चीज़ें भी मिल सकती हैं। एक और बड़ी वजह जो सामाजिक अध्ययन को बोरिंग सब्जेक्ट बना देती है वो क्या है दोस्तों, हमारे सामने जो एक बड़ी वजह यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि सामाजिक अध्ययन के अंदर ना बच्चों को याद नहीं होती हैं डेट्स, है ना, याद नहीं होती हैं डेट्स या फिर तारीखें। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास की तारीखें हमारे प्यारे बच्चों को याद नहीं होती हैं। अब इतिहास की जो तारीख हैं इसको याद कैसे किया जा सकता है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखें दोस्तों कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का आप लोग क्या कर लें दोस्तों कि उस चैप्टर को ना आप लोग उसकी टाइमलाइन को एक तरीके से रखते हुए चलें। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि एक चैप्टर है हमारा कक्षा 10वीं का भारत में राष्ट्रवाद, है ना, और उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको हमने क्या किया दोस्तों, लिखा। यहाँ पर हमने घटना का साल 1885 में भारत की कांग्रेस पार्टी बनी। फिर 1892 में आप देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दादा भाई नौरोजी को रखा। उसके बाद फिर महात्मा गांधी साल 1901 में कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग हमें साल 1906 में बनती हुई दिखती है। डांडी जी की जो या मार्च था वो हमें होते हुए दिखा। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो यात्रा और भारत की आज़ादी। तो जब आप लोग किसी चैप्टर की जो पूरी की पूरी मेन इंसिडेंट हैं, जो पूरी की पूरी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो एक तरफ लिखते हैं और उसी के साथ साथ फिर तारीखें लिखते हैं। फिर जब इन चीज़ों को आप 2 से 4 बार देख लेते हैं तो आपके लिए इन तारीखों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों सामाजिक अध्ययन बोरिंग है? क्योंकि उसके अंदर आपको तारीखें याद नहीं होती। तारीखें याद करने का एक सिंपल तरीका यही है कि आप एक तरीके से क्या करें, अपने टाइमलाइन बनाकर आप क्या करें दोस्तों कि इस टाइमलाइन के जरिए आप लोग अपने जो टॉपिक हैं उसको बड़े तौर पर क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चौथा तरीका जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा वो क्या है, हमारा जो 4th पॉइंट है जिस पर आपको और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हम लोग सोशल साइंस की इस गंभीरता को ख़त्म कर सकते हैं, वो क्या है कि सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना, अगर आप लोग क्या करें दोस्तों कि अपने उन टॉपिक्स को अपनी आज कल की लाइफ से जोड़ सकें। जैसे राजनीतिक विज्ञान के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमें चुनाव दिखते हैं, देश में बहुत सारे चुनाव होते रहते हैं, उनकी खबरों को जब आप पढ़ते हैं, चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं उसके बारे में जब आप जानकारी रखते हैं, इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि देश के अंदर आप देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि बजट बनाया जाता है, देश के अंदर मुद्रा और साख किस तरीके से चलती है, देश के अंदर विकास किस तरीके से किया जाता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप अपनी किताबों में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अब इन्हीं से रिलेटेड जब आप अखबारों में इन खबरों को देखते हैं तो आपकी रुचि उसके अंदर जुड़ती है और आप इन पढ़ाई जाने वाली बातों को अपनी रियल लाइफ की जो आपकी ज़िंदगी है उससे जोड़ लेते हैं और ऑटोमेटिकली फिर आपका इंटरेस्ट उसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि शुरू हो जाता है। तो अपने टॉपिक्स को रियल लाइफ इंसिडेंट से, करंट इन्फॉर्मेशन से जोड़ें। उसी के साथ साथ आप डायग्राम के ज़रिए या फिर टाइमलाइन के ज़रिए अपनी हिस्ट्री की किताबें हों उसे डिस्कस की उसे समझिए, टॉपिक को डिस्कस कीजिए, जो भी पढ़ो उसके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। और मूवीज़ का जो हमने आपको बताया तो वो आप देख ही सकते हैं। कुछ और हमारे सजेशंस हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, बहुत सारे हमारी कंट्री के अंदर हमें राजा महाराजा दिखे हैं। अब जब आप इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे आप देखें दोस्तों कि हमारे कंट्री में, हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े देश के निर्माता रहे हैं, जब आप इनके जीवन से संबंधित सारी बातों को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप क्या कर पाते हैं दोस्तों कि इसके ज़रिए फिर आप लोग उस टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझने में योग्य हो पाते हैं। चाहे आप अशोका की बात करें, चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, टीपू सुल्तान की बात करें, आप बात करते हैं शिवाजी महाराज की, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हो। जब आप इनकी जीवनियों को पढ़ते हैं, जब आप इनकी ज़िंदगी पर बनी हुई जो किताबें हैं उनको पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप इनके टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट सामाजिक अध्ययन के विषय के अंदर जागृत होना शुरू हो जाता है। तो आप किताबों के ज़रिए जो हमारे बच्चों की है उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ना। तो इस चीज़ पर अगर आप काम करेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली जितनी भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, चाहे कक्षा 9th की हो या कक्षा 10वीं की हो,
तो अगर आप मूवीज़ को रखते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपनी पढ़ने की सामग्री को आज की तारीखों के साथ जोड़ते हैं और जो आपके जो महान व्यक्तित्व हैं उनकी किताबों को आप जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है दोस्तों कि फिर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपको बड़े तौर पर क्या बनती हुई दिखती है दोस्तों, इंटरेस्टिंग और रोचक बनते हुए देखने को मिल जाती है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपके इलाके में, आपके राज्य में, आपके शहर में कोई आसपास कोई म्यूज़ियम हो, उस म्यूज़ियम को जब आप विज़िट करेंगे तो आप इतिहास से संबंधित, है ना, उसी के साथ साथ पुराने टाइम से संबंधित जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको जब आप देखेंगे तो फिर आपका जो रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हैं उसमें देख सकते हैं। भारत की आज़ादी, उससे पहले का जो हमारा इतिहास रहा, उससे संबंधित जो हमारे अलग अलग म्यूज़ियम्स अलग अलग शहरों में हैं, इन म्यूज़ियम्स में आप जा सकते हैं, संग्रहालयों में आप जा सकते हैं और इन संग्रहालयों में जाकर वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर तो दोस्तों आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारी वीडियोस मिल ही सकती हैं। इन वीडियोस को आप देखकर अपने इंटरेस्ट को पैदा कर सकते हैं और इससे भी अच्छी चीज़ क्या है कि भाई आपके साथ आपका पीडब्ल्यू परिवार खड़ा हुआ है ना। और सामाजिक अध्ययन की बात की जाए, अगर हम बात करते हैं किसी और सब्जेक्ट की, तो हमारे पीडब्ल्यू परिवार कक्षा 9-10 का ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि हर एक टॉपिक को इन्हीं तरीक़ों से कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कि आप अपनी पढ़ाई को साथ समझ सकें, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाया जाता है। तो आप इन चीज़ों को तो इस्तेमाल करेंगे ही, उसी के साथ साथ पीडब्ल्यू पर जो हमारी ये क्लासेस हैं उनको आप देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद आप देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत जागृत हो जाएगा, है ना। और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, आपका करेंगे शुक्रिया। जो बातें आपको बताई गई हैं हम समझते हैं कि आप उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर आत्मसात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और सामाजिक अध्ययन के अंदर जो आपको ये बोरियत महसूस होती है इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, मैं आपसे लेता हूँ विदा। मुलाकात करेंगे किसी और सेशन में। आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि अब हम भविष्य में अपने किसी सेशन को निर्मित करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।